लालच देंगी तरह तरह का, लेकिन कहते हैं कि कल बल छल सब प्रपंच करेंगे, किसी तरह से नाम जपन को छोड़ दे, सुमरन ध्यान भजन को छोड़ दे और मेरे भोगों के सामान की याद करें। यह सब प्रयास करेंगे तुम्हारे साथ, ऐसा जीवात्मा का निकलना बड़ा मुश्किल है। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं अगर जिस जीवात्मा ने सतगुरु दयाल के वचनों को सुना और माना है और विश्वास करके उस पर खड़ी हो गई है, उसका ये काल माया कुछ नहीं कर सकती। क्या लिखा है कि होय भूति जो परम सयानी अतिन तान चित मन अनहित जानी। अगर सतगुरु दयाल के सत्संग वचनों को सुनकर सेवा में लगकर सुमरन ध्यान भजन करके अगर बुद्धि में निरख परख पहचान आ गई है, तो वो जीवात्मा इन रिद्धियों सिद्धियों की तरफ देखेगी भी नहीं, इनकी तरफ देखेगी नहीं। क्यों? जानती है ये सब बहकाने भरमाने के लिए आई है, इनका काम केवल टिकाने का और भरमाने बहकाने का है। कहा वो जीवात्मा बच सकती है जिसने सतगुरु दयाल वचनों को सत्यता से पकड़ा है, अपने जीवन में उतार भी लिया है, सुमरन ध्यान भजन नित्य नियम से सुबह शाम करता है। कहा उस जीवात्मा को काल माया कहनी और सहेलियां कुछ नहीं कर सकती। देखो कितनी बड़ी जानकारी आपको। रामचरितमानस किसी विद्वान का, किसी लेखक निबंधकार का नहीं विषय, वो संत का अनुभव है। उन्होंने जो अपने जीवन में किया और मतलब उतारा, गुरुवाणी संतवाणी और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाया, जो उनको अंतर्मुखी जो लाभ मिला उसी को लिखा है। अब ये तुम दो आंखों से पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तीसरी आंख तीसरे कान का विषय है और तुम शरीर की दो आंखें से पढ़ते हो, दो कानों से सुनते हो, तो वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये आंखें अक्षर ज्ञान पढ़ती है, ये कान अक्षर ज्ञान की महिमा को सुनते हैं, लेकिन वो जीवात्मा को जगाने वाला वो संतों का शब्द ज्ञान है और शब्द ज्ञान केवल जीवात्मा की आंख कान से सुना देखा जा सकता है और कहीं से कुछ नहीं होगा। तो महात्माओं ने बहुत सचेत किया। जितने कलयुग में संत महापुरुष कबीर से लेकर और जितने आए, सबने जीवों को जगाने का, काल माया के देश से बचने बचाने का ही काम किया। उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की, लेकिन काल बड़ा चतुर बहुत है। जब कबीर साहब आए इसी कलयुग में तो जीवों को जगाने लगे, तो काल उनसे पूछ रहा है, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने सत्पुरुष की अखंड तपस्या किया और ये वरदान मैंने सुरतों का जीवात्माओं का पाया है, और तुम कैसे जीवों को जगा के ले जाओगे? कहा रे तुझे नहीं मालूम, जब सत्पुरुष ने एवं मस्तु कहा था तब ये भी कहा था मेरी एक संत सुरत संत बहुत मृत्यु लोक मंडल पर आता जाता रहेगा, वो जीवात्माओं को जगाता रहेगा, तुम कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। तब कह रहा हाँ ये तो कहा था। तो वो पूछ रहा है कबीर साहब से, तुम कैसे जीवों को जगाओगे? कौन सी युक्ति तुम्हारे पास है? तो कबीर साहब कहते हैं 5 नामों के द्वारा, 5 नामों से मैं जीवों को जगाऊंगा। तो काल सुन के बड़ा हंसा, कह रहा तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे हैं 84 भाषा। हमने 4 काल 84 लाख योनिया शरीर फंसाने के बनाए, तो तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? कबीर साहब कह रहे अरे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम है तेरी 84 मेरे एक नाम में सिमट जाएगी। प्रेमियों, जो पहला नाम आपको दिया गया वो काल भगवान का ही नाम है।
कहा इसी पहले नाम में काल की सारी सृष्टि सिमट जाएगी। तो कह रहा चलो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जो मैंने तो लोहिया जाल बनाए, लोहे के बराबर मजबूत मैंने जो 2 जाल बनाए जिनको तुम्हारा साधक भी नहीं काट पाएगा। तो कबीर साहब ने फैसला के पूछ लिया कि भाई वो तूने कौन से 2 जाल बनाए? तो काल कह रहा एक दौलत का, एक औरत का। औरत और दौलत 2 जाल। कहा इन जालों को तुम्हारा साधक भी नहीं काट पाएगा। ये मैंने इतने मजबूत जाल बनाए। कबीर साहब ने कुछ नहीं कहा और अंदर में कहा अरे ये 5 नाम वो काम करेंगे, अगर इन 5 नामों का अभ्यास हो जाए, 5 नामों का ज्ञान हो जाए, तो कहा वो साधु है, उस साधु पर कोई असर नहीं। साधु सिंह समान है, गर्जे अनुभव ज्ञान, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान। कहा ऐसा मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। कहने का मतलब है संतों का दिव्य ज्ञान, सत्य ज्ञान अनोखा ज्ञान है, जो किताब कागज पर नहीं लिखा जा सकता है। जो कुछ 2 नैनों से देखे, काल भोग सब करता और सब मर जाए, सत्य नहीं मरता। ये 2 अक्षर जो आप पढ़ते हैं उनको से ये मिट सकती है, लेकिन संतों का सत्य ज्ञान न मिटता है, न जलता है, न सत्ता न खत्म होता है। तो कबीर साहब काल भगवान से पूछ रहे, ऐ निरंजन, तूने कैसा धोखे का दरबार यहाँ लगा रखा अपने देश में? कबीर साहब क्या पूछ रहे हैं कि निरंजन स्वामी कैसो तेरो तरवार, निरंजन स्वामी कैसो तेरो तरवार। बेस्या ओढ़े खासा मखमल, गल मोतियन की माल। बेस्या ओढ़े खासा मखमल, गल मोतियन की माल। पति प्रता को खादी नाही, सूखे ग्रास आहार। निरंजन स्वामी कैसो तेरो तरवार। निरंजन काल भगवान, तूने ये कैसा धोखे का दरबार रखा। जो स्त्रियां वेश्यावृत्ति करती, यानी अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क रखती है, लोग उनको गले में मोतियों के हार पहनाते, रेशम की साड़ी पहनाते, लेकिन ये पतिव्रता मुश्किल से तन ढकने के लिए खादी मोटा कपड़ा और खाने के लिए सूखी रोटी मुश्किल से पाती है। ये तेरा कैसे धोखे का दरबार लगाया? और क्या पूछ रहे कबीर साहब कि पाखंडिन की जग में पूजा, संत को कहे लवार। पाखंडिन की जग में पूजा, संत को कहे लवार। विज्ञानी को परम ब्रह्म कहे, ज्ञानी मूढ़ गवार। निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। ऐ निरंजन काल भगवान, तूने कैसा दरबार लगाया है जो पाखंड करता है, दिखावा करता है, बनावट करता है, प्रदर्शन करता है, नकल करता है, उसकी पूजा हो रही है। और जो सत्यलोक सत्संग अनामी धाम जीवात्मा को पहुंचाने वाले संत महापुरुष, उनको झूठा कहा जा रहा। तेरा कैसा धोखे का दरबार है। और क्या पूछ रहे हैं कि साच कहे जग मारन धाव,
झूठ में कोई तवार, साच कहे जग मारन धावे। झूठ में कोई तवार, कहे कबीर फकीर पुकारी, ई उल्टा जग व्यवहार। निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। क्या कह रहे हैं? जो सत्य कह रहा है, जीवात्माओं को सत्य लोग पहुंचाने की जो युक्ति बता रहा है, सच्चा रास्ता बता रहा है, उसको यहाँ लोग मारने के लिए दौड़ रहे हैं। जैसे आज आप सतगुरु का प्रचार करते तो ये सब मारने दौड़े, तुम सच क्यों कह रहे हो? सच क्यों कह रहे हैं? झूठ कहो झूठ, क्योंकि ये झूठ का देश, काल माया का देश। झूठे लेना, झूठे देना और झूठे भोजन झूठ चबेना, यहाँ सब झूठी का मसाला। तो जो तुम्हारी जीवात्मा के काम आने वाला नहीं वो झूठ है। जो शरीर इंद्रियों मन को बहकाने भरमाने फंसाने वाला, वो काल के सामान को यहाँ सत्य कहा जा रहा। और जीवात्मा सत्यलोक पहुंचे अपने घर मालिक के पास, उसे झूठा कहा जा। कहा उसको लोग मारने दौड़ते कि तुम सत्य क्यों कह रहे हो? प्रेमियों, एक पंडित जी थे, वो कथा वार्ता करते थे। तो कलयुग कहता था, अरे भाई पंडित जी कुछ हमारी भी कहो। कहा नहीं नहीं, मैं तो सत्यनारायण की कथा कहूँ, झूठ नहीं कहूँगा। कहा ठीक है। एक गांव में पंडित जी कथा कहने गए और रात में जब सो गए तो कलयुग ने एक शराबी का भेष बनाया और एक शराब की बोतल पंडित जी के सिराने रख के चलाया। जब पंडित जी सुबह उठे तो आदमी का स्वभाव होता, जब सुबह उठता है अपना बिस्तर पैरों की तरफ समेट कर सिर की तरफ कर देता सिराने। तो पंडित जी करके समाधान चले गए। आए तो अपना नहाए धोए पूजा पाठ किया। तब तक वो कलयुग आ गया। कहा पंडित जी पैसे दे दीजिए। तो लोगों ने कहा ये तो शराब बेचने वाला है, पंडित जी से पैसे मांग रहा। कह रहे भाई ये सत्य कथा कहते शराब पीने वाले। कहा भाई अगर हमारी बात नहीं मानते हो तो हमारे ये ठेके पर गए थे और शराब की बोतलें या पैसा बाकी कराए थे। कहा नहीं मानते तो सिराने देखो उनके। तो पहले लग गया था रात में, जब सिराने देखा गया तो बोतल गिरी। गाँव वालों ने बहुत पीटा पंडित जी को। तो सत्यनारायण कथा कहता शराब पीता, बहुत पिटाई की। जब पंडित जी वहां से लेकर चलो दूसरे गाँव में कथा कहेंगे। रास्ते में कलयुग मिला, उसने कहा अरे भाई कुछ हमारी भी मान लो पंडित जी, हमारे देश में रहना, कुछ हमारी भी कहो। पंडित जी कहते नहीं हम सत्यनारायण कथा कहेंगे, झूठ नहीं कहेंगे। कहा ठीक है कोई बात नहीं। जब दूसरे गांव में कथा करते, जब शाम को सो गए तो कलयुग महाराज ने वेश्या का रूप बनाया और अपनी चूनर दुपट्टा वो पंडित जी के सिराने रख के चली गई। जब सुबह पंडित जी उठे तो अपना दिशा समाधान वही किया। तब तक वो कलयुग महाराज वेश्या का रूप धर के आ गए। कहा रे भाई पंडित जी वो पैसे दे दीजिए। तो लोगों ने देखा ये वेश्या पंडित जी से पैसे मांग रही। कह रहे तुझे नहीं मालूम ये सत्य कथा कहते हैं। कहा अगर भाई मेरा झूठ हो तो मेरे कोठे पर ये रात में गए और वो हमारी चूनर इनके साथ चली आई है। तो देखा गया तो सिराने नीचे निकल आई। वहां भी गांव वालों ने बड़ी पिटाई की पंडित जी की। कह रहे तू सत्य कथा कहता हो वृत्ति करता है। जब पंडित जी फिर चले तो कलयुग महाराज फिर आगे मिल गए। कहा पंडित जी अब भी मान लो, हमारी भी कुछ कहो। तो पंडित जी ने पोथी पत्र जमीन में रख दिया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा कलयुग महाराज आज से हम तुम्हारी ही कहेंगे। मैं सत्यनारायण की कथा नहीं झूठ नारायण की कथा कहूंगा। तो सत्यनारायण की कथा तो खत्म हो गई। वो सत्य कथा जो भगवान शंकर ने पार्वती को
कैलाश पर्वत पर सुनाई थी। सत्य कथा भोला हमें न सुनाई। कहा वो सत्य देश जाने वाली जीवात्मा की वो रास्ता, वो युक्ति आपने हमको कभी नहीं बताई है। तो कहने का मतलब ये है, तब से पंडित जी वो झूठ डर की कथा कहते हैं, ये चढ़ाओ, ये ले आओ, वो तो, ये तो, वो तो, ये तो, लेकिन ये कभी नहीं कहते ये लो। कहते पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो। तो उनसे पूछो क्या तुम्हारे लिए पुण्य नहीं लिखा है? अरे भाई पुण्य अगर अच्छा है तो तुम्हें भी करना चाहिए। अगर पुण्य है तो पाप क्या है भाई? अगर देना पुण्य है तो लेना पाप है। इसका मतलब तुम सब पाप इकट्ठा कर रहे होगे। तो कहने का मतलब यह है काल का जाल है, इतनी जल्दी आप इसे समझ नहीं सकते हो। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां नहीं समझ पाई तो ये कलयुग का गंदा कमजोर जीव क्या समझेगा? तुम्हारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा और हर कदम पर तुमको कलयुग लूट रहा है। किसी को चरित्र से लूट लिया, किसी को धन से, किसी के तन और मन इंद्रियों से, यह सब लुटाई कर रहा है और तुम कुछ नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि तुमने संत महापुरुषों का सत्संग तो किया नहीं। अगर सत्संग करते आप तो तुम्हारी समझ में समा जाता, क्योंकि बुद्धि में विवेक ज्ञान किताबें पढ़ने से नहीं होगा। पूजा पाठ तीर्थ व्रत हवन जब तब यह गंगा स्नान करने से भी नहीं होता है। तो बड़े साफ साफ शब्दों में रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई कि सठ सुधरही इस सत्संगत पाई और पारस पार सी पुदात सुहाई। का अगर बुद्धि में विवेक ज्ञान लाना चाहते हो, निरपराध पहचान, अच्छे बुरे पाप उनकी करना चाहते हो तो संतों के सत्संग से ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान ही काल की रचना, जो 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 सुप्रसाद और 36 ऋचाएं, ये सब काल की चर्चा है। इसमें दयाल की कोई चर्चा नहीं। काल के देश में रहने की, राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार बनने, राजा महाराजा बनने की ये तो है, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले ये रास्ता वेदों में नहीं है। इसीलिए जब ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे तो उन्होंने साफ कहा है कि मैंने सुना है वो लिख दिया, देखा मेरा कुछ नहीं। कहा मैंने आंखों से देखा कुछ नहीं, केवल सुना है। इसीलिए उन्होंने कहा नेति नयति, और विद्वानों ने बहका दिया, कहा यही यति है, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा नेति नेति के वेद गुहरा में और संत मता वेद नहीं पावे, क्योंकि संत सतलोक की बात करती और वेद तुम्हारा काल देश की बात करता है। यहाँ काल माया के देश में कैसे रहोगे वो नियम सिद्धांत कानून सब सिखाता वेद, लेकिन जीवात्मा कैसे जगेगी, परमात्मा से कैसे मिलेगी, जीवात्मा कैसे अपने घर जाएगी, ये वेद नहीं बताता। ये अधिकार नहीं है। केवल 2 स्थान जो ब्रह्म का दूसरा नाम आपको दिया गया, वो ब्रह्म स्थान केवल वहां तक का वेद बता सकता है, और आगे जो 3 पड़े हैं वहां की जानकारी कुछ नहीं। इसलिए जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कलयुग के जीवों के लिए लोक वेद में जे फंसे 5 नाग डस खाए और जन्म जन्म दुख में रहे और रोवे और चिल्लाए। कितना स्पष्ट वर्णन किया उन्होंने कि जो इनमें फंसा पड़ा है वो काल माया के देश में 484 लाख लड़कों की योनियों में आता जाता बना रहेगा, जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाएगा और काल जो कर्म बनाए उन कर्मों की सजा पाकर रोता रहेगा। कितना स्पष्ट वर्णन संतों का कर।
लेकिन जब आपकी समझ में आ जाए तो यह सुनने के लिए नहीं, कथा वार्ता सुनाई जाती और सत्संग कराया जाता, बहुत अंतर है। सत्संग करनी सिखाता है और कथा वार्ता कथनी बताती है। उन्होंने ये किया, उनको ये मिला, उन्होंने ये किया, उनको राजपाट मिला, धन दौलत मिल गई, पति मिल गए, बाल बच्चे मिल गए। ये है काल की कथा। और दयाल की कथा क्या है? जीवात्मा जगेगी, परमात्मा से मिलेगी, सेवा में लगा के संत महापुरुष जितना तुमने कर्म कर जाया किया उसको उतार देंगे, फिर तुम्हारी जीवात्मा को नाम डोर सतडोर पकड़ाएंगे और अपने जगह नाम जात पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएंगे। देखो, काल और दयाल की दोनों का मन अलग और दोनों जानकारी आपके पास। अरे 3 युगों से काल की तो पूजा हो रही है, काल के नियम कानून को माना जा रहा। जब संत दयाल आए ही नहीं तो उनकी यहाँ चर्चे नहीं है। ये तो अभी कबीर साहब जब से आए तभी से संत नाम सुनने को मिला और उन्हीं से संत मत चला है। ये देखिए अब वो संत मत जो कबीर से चला वो केवल गुप्त संतों का इशारा मात्र है, गुप्त संतों का इशारा मात्र है। लेकिन कहा इशारे में तो जीव खड़ा हो गया, जा गया, लेकिन अब ये जाएगी कैसे जीवात्मा? उसके लिए प्रकट संत आया। जब प्रकट संत आए उन्होंने खुलकर प्रचार किया। सारे हिंदुस्तान में कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं, सबको संदेश दे दिया। यह है प्रकट संत का काम। और बाकी जितने आए कबीर से लेकर सब गुप्त संत थे। इन्होंने खुल के कोई प्रचार नहीं, खुल के कोई जानकारी नहीं दी। उनको जितना अधिकार सत्पुरुष ने देके भेजा।